हाय मॉर्निंग 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 हाय। आज का सेशन 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होगा रैपिड फायर और दूसरे पार्ट में जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें से वो क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोगों ने पूछा है बस उसी की डेप्थ में चलेंगे। Whosoever wants to speak up, अपना हाथ ऊपर करिए और पूछिए एक एक करके। हाँ, लेडीज फर्स्ट बताइए। सर, अगर आपको अपना बिजनेस और अपना ये मोटिवेशन जो आप दूसरों को देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, इसमें से किसी एक चीज को चूज करना हुआ तो आप क्या चूज करेंगे? इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेवरेट कलर क्या? फेवरेट कलर फेवरेट कलर वाइट। ये तो यार गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन है। कलर एक परसेप्शन होता है, मतलब आई एम फ्रॉम एनिमेशन बैकग्राउंड से हर एक कलर अच्छा ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कि भाई मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं। एग्जैक्टली। Being like everybody is good or being very different individual is good, which is better for our growth. जब आप सबके साथ हो तो आपको सबके जैसा रहना है। उस टाइम पे अगर आप ज़्यादा अपने आप को इंडिविजुअल दिखाने की कोशिश करोगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा दिखाओगे तो आप लोगों से कट जाओगे। लेकिन जब आप अकेले में कुछ सोच रहे हो देन यू नीड टू थिंक अबाउट डीपली अबाउट योर इंडिविजुअलिटी, बिकॉज वहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी लाइफ में फोकस्ड रहने की। बिकॉज जब हमको क्लियर पता होता है कि मैं ये हूँ और उसके हिसाब से मैं काम करने वाला हूँ, चाहे वो काम मुझे अभी नहीं भी आता है लेकिन आज नहीं तो कल आ जाएगा। सर ऑरा जैसी कोई चीज होती है? कोई है जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, जो कर रहा है, तीनों एक है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। यानी कि कहीं झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसको ऑरा बोलते हैं। Most of us here have reached that level where parents will be pressurizing for marriage, and then you need to decide that whether it's your career, whether it's your marriage stuff. Apparently, what should you choose if it's not possible, impossible, literally impossible to find out a balance between both of them? आपकी प्रायोरिटी है, किसी के लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए मैरिज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर अब हमारी जो थी आदतें वो तो छूट गई है, लेकिन आपके सेशन देखने की आदत पड़ गई है। कई लोग मिले हैं मुझे, कहते हैं अब इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। मैंने कहा बे घोचू, मेरे सेशंस क्या है? दिस इज ऑल अबाउट विजडम। विजडम किस लिए चाहिए? ताकि आप इस पूरे खेल में रहते हुए इस खेल से बाहर निकल सको। आप समझ गए कि अगर मेरे सेशंस को आप ऐसे देखोगे कि लाइफ को मुझे बारीकी से समझना है, इसलिए मैं इनके सेशंस देख रही हूं या इसलिए मैं इनके सेशंस देख रहा हूं, और एक बार अगर आपको खेल समझ आ गया तो आप अपने आप ही इंस्पायर्ड हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नया गेम खेलते हो, जब तक आपको खेल नहीं समझ आता है तो आपको डर भी लगता है अंदर फील्ड में जाने से, आपको लगता है मैं आउट हो जाऊंगी, मैं नहीं खेल पाऊंगी। आपको खेल समझ आ गया तो क्या आप चाह करके भी अपने आप को खेल खेलने से रोक पाओगे? ये समझ लो। तो जो जिंदगी का खेल है ना, ये अगर एक बार आपको समझ आ गया, बिजनेस का खेल समझ आ गया, काम का खेल समझ आ गया, रिलेशनशिप्स का खेल समझ आ गया मेरे सेशंस को देख देख करके, तो फिर आपको खेलने में मजा आने लग जाएगा। मजा आने लग गया तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी को बाहर से आकर के आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप ये करो। आप इंस्पायर्ड हो गए, देन आप तेजी से आगे बढ़ते चले जाओगे। जैसे ही नीचे गिरोगे, नॉर्मली क्या होता है जब हम नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरते ही चले जाते हैं, तो जैसे ही नीचे गिरोगे अगर आप अंदर से इंस्पायर्ड हो तो इमीडिएटली आपके अंदर से आएगा उठो, और आप उठ करके खड़े हो जाओगे। कम ऑन, गेट अप, गेट अप। इंस्टेंट, राइट। इंस्पिरेशन इज परमानेंट। क्योंकि वो आपके अंदर से आ रही है। अब इंस्पिरेशन कैसे आती है? जितनी हमारी समझ गहरी होती चली जाती है उस काम की, जो काम हम कर रहे हैं, उतना ही हम उस काम में इंस्पायर्ड होते चले जाते हैं। कि अगर आप खाना बना रहे हो तो बड़े प्यार से बना रहे हो, समझ करके बना रहे हो, है ना, देन यू आर इंस्पायर्ड फॉर कुकिंग। बट अगर ऊपर ऊपर से बना रहे हो पेट भरने के लिए, दैट इज लाइक, वहां पर मोटिवेशन चाहिए। कोई बंदा भूखा होगा, वो कहेगा यार खाना बनाओ ना, क्या हुआ खाना नहीं बना अभी तक? हाँ बना रही हूँ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान कैसे आया? एंड हाउ डू यू स्टिक टू इट कि आप उसके मतलब क्या होता है कि ये लेवल्स होते हैं हमारे अलग अलग। जैसे देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम इन माय लाइफ जब मेरा पूरा फोकस था पैसे के ऊपर, कि फाइनेंशियली पूरी तरह से फ्री हो जाऊं, कि मुझे अपनी पूरी लाइफ में पैसे के बारे में सोचना ही ना पड़े, पैसे से ऊपर उठ जाऊं। वो कब हो सकता है? वो सिर्फ तब हो सकता है जब मैं अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लूँ किसी भी एक फील्ड में। तो उस वक्त मेरा सारा फोकस उस पर था। फिर वहाँ से आगे बढ़ा तो हेल्थ पे आया, फिर रिलेशनशिप्स के कुछ मेजर इश्यूज हुए, फिर था वहाँ से निकलना है। इट वॉज अराउंड 4 years बैक। उसके बाद में लाइफ ने एक अलग टर्न ले लिया। सो ऑल आई कैन से टू यू इज के डोंट ट्राई टू जंप अपॉन थिंग्स जस्ट बिकॉज कि मैं वो कर रहा हूँ,
कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे अभी चलने की जरूरत नहीं है जब तक कि अंदर से नहीं आता। अभी अगर आप एक स्टूडेंट हो, या अभी आपका जो लाइफ का पूरा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि अपने करियर को पूरी तरह से स्टेबल किया जाए, या फिर अपने करियर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना जाए। और आप बैठ करके सेल्फ इंक्वायरी कर रहे हो, वो एम आई ये हूँ, तो अपना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। इसको अच्छे से समझ लो। इट्स अ गुड पॉइंट। प्रायोरिटाइज, वो प्रायोरिटी नहीं है ना हमारी लाइफ में। प्रॉब्लम्स अनलिमिटेड हैं, जिसमें से 99% इमेजिनरी प्रॉब्लम्स हैं। उसको अगर आप बारीकी से देखोगे कि प्रॉब्लम्स की वजह में मर गई तो क्या होगा फिर उसके बाद? मतलब मैं समझा नहीं। मैं मतलब वी ऑल हैव एन एक्सपायरी डेट ना, हाँ। हो सकता है कि शायद मैं एक साल बाद ये क्या है? अब देखो, बड़ा अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इज इट अ रियल प्रॉब्लम और एन इमेजिनरी प्रॉब्लम? इमेजिनरी प्रॉब्लम हो सकता है आप ना मरो 100 साल तक भी। ये दुआ नहीं है, वैसे बद्दुआ है। समझ रहे हो? पहले के जमाने में बोलते थे 100 साल तक जिंदा, आज तो बद्दुआ है। इतने पॉल्यूशन में 100 साल तक आदमी का क्या हाल होगा? अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात पर कब चलूंगी? मतलब मुझे नहीं पता फैक्ट ऑफ लाइफ कि हाँ एक टाइम तो जो आपकी रियल प्रॉब्लम्स है, अगर रुक करके आप तसल्ली से उसको देखोगे ना, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, रियल प्रॉब्लम्स हैं, अगर अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, पूरा फोकस लगा दिया उसको सॉल्व करने में, कुछ दिनों के अंदर अंदर वो सॉल्व हो जाएगी। इधर उधर फिर एक ऐसा पॉइंट आया था जब जा करके गोल क्लियर हो गया था कि मुझे ये करना है। जैसे वो क्लियर हुआ, सक्सेस मिल गई। पहले ये सीखना है कि माइंड को एक जगह पर लगा करके कैसे सक्सेस को अचीव किया जाता है, पहले ये समझ आना चाहिए। जब आपको वो समझ आ जाएगा तो वो आपकी आदत बन जाएगी। वो तब हो सकता है जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो। जैसे अभी अगर मैं आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक पानी का बड़ा सा ड्रम रखूँ और आपका मुंह ले जा करके उसके अंदर कर दूँ, तो क्या होगा? एनर्जी आपकी कम लगेगी बाहर निकलने के लिए, या पूरी लग जाएगी? क्यों? प्रॉब्लम बड़ी है, बहुत बड़ी है। इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी एनर्जी, उतनी बड़ी फोर्स के साथ आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे और उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो अभी आपको पकड़ना है कि आपकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी बीमारी है, या क्या ऐसा इशू है अभी आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा है, जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो हो सकता है आपके अंदर से आए, नहीं भैया इसके बिना तो लाइफ नहीं चल सकती। हो सकता है दूसरी लाइफ हो सकता है ना हो। ऐसी फालतू की इमेजिनरी प्रॉब्लम्स में जाना ही क्यों है जबकि रियल प्रॉब्लम्स अनलिमिटेड है? अच्छा ट्रुथ क्या है लेकिन? मतलब मेरे पूरे सेशन की धज्जियां उड़ा दी। मैं अभी क्या कह रहा हूं भाई मेरे, देखो ध्यान से समझो। वैसे तो एक चीज आपके आगे लाइव डेमो हो रहा है, समझ रहे हो ना? लाइव डेमो क्या है? मैंने क्या कहा, आपकी रियल प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, लेकिन हम इमेजिनरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं। मैं बोलता हूं है, मैं बोलता हूं नहीं है, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? लगाओ दिमाग, आपकी लाइफ कैसे बेटर होने वाली है। तो अगर आपकी ऐसी आदत बन गई जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर ये बात पकड़ में आ रही है, तो क्या होगा? आपका हमेशा जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ रियल प्रॉब्लम्स पे रहेगा, और उसमें से भी जो अभी टॉप प्रायोरिटी पे होगी उस पे रहेगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा आपकी लाइफ में जाकर के जब रियल प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। सर सबकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, उसके बाद में क्या? उसके बाद में इस दुनिया में बड़ी प्रॉब्लम्स है जी। चलो जी, थैंक यू सो मच।